तुम्हारी भावनाएं चलेंगी। यदि तुम ऐसा चिंतन करते हो, यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार है, तो तुम जीवन का पहला सबक सीख सकते हो, पहला अध्याय पढ़ सकते हो। मगर इसके लिए जरूरत है दमखम के साथ कहने वाले गुरु की, समझाने वाले व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो तुम्हें डाकू जीवन से मनुष्य जीवन दे सके, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो तुम्हें समझा सके कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह तुम खुद कर रहे हो, उसके लिए कोई सहयोगी नहीं है, तुम्हारे पाप कार्य में कोई भागीदार नहीं है। तुम जो झूठ और छल कर रहे हो उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और जिन्होंने भी अपने जीवन में झूठ और छल, कपट और असत्य का आचरण किया, उनका बुढ़ापा अत्यंत दुखदायी अवस्था में व्यतीत हुआ, रोगों से जर्जर, अभावों से पीड़ित, असक्त, परेशान, दुखी और संतप्त। जब बेटे उनको पूछते नहीं, जब बहुएं उनका साथ देती नहीं, जो समाज उन्हें धिक्कारता है कि इसने जीवन भर छल कपट किया। क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो? क्या तुम ऐसा बुढ़ापा चाहते हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारा गला पकड़ ले और छटपटाए? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मरते समय तुम्हारी आंखों में से आंसू ढुलके और कोई हमदर्दी दिखाने वाला न हो? क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो कि मृत्यु के बाद सब लोग तुम्हें धिक्कारें और कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करे, किसी की आंख नहीं भीगे, किसी के मन में रुलाई नहीं फूटे? ऐसा जीवन तुम्हारा क्या काम आएगा? क्या प्रयोजन है इस जीवन का? क्योंकि इस जीवन को ढोकर के तो तुम जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते कि यह सब जीवन है ही नहीं। जो जीवन नहीं है वह तो पत्थरों के ढेर को उठा के चलने की क्रिया है, जिसमें झूठ के पत्थर हैं, कपट के पत्थर हैं, असत्य और व्यभिचार के पत्थर हैं, और इनसे प्राप्त होता है दुख, परेशानियां, अड़चने, बाधाएं, रोग, जर्जरता, बुढ़ापा और मृत्यु। ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, 2-4 कदम चलने पर ही इनका सामना करना पड़ेगा। फिर तुम चाहे कितनी औषधि लो, व्यर्थ है। फिर तुम चाहे कुछ भी करो, बेकार है। फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, घर वाले भी नहीं, पत्नी भी नहीं, पुत्र भी नहीं, बंधु बांधव भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, समाज भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक ढूंढा ही नहीं जो तुम्हें ज्ञान दे सके, झकझोर सके, चेतना दे सके, दमखम के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो सके, तुम्हें कह सके कि यह सब गलत है, तुम्हें कह सके कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें कह सके कि यह रास्ता शमशान की ओर जाता है और मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर नहीं, सुख और सौभाग्य की ओर नहीं, आनंद की ओर नहीं। और यदि आनंद की यात्रा नहीं है, मधुरता की यात्रा नहीं है, सौभाग्य की यात्रा नहीं है, तो फिर वह जीवन नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे बाप दादा, परदादा, हजारों लोग शमशान में जाके मृत्यु को प्राप्त हो गए, और आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तुम भी उसी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे लिए विचार करने वाला नहीं होगा, कोई एहसास करने वाला भी नहीं होगा कि तुमने कितना कितना परिश्रम किया है। और इसीलिए जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है, जरूरत होती है जीवन के मध्य में, और इस गुरु को प्राप्त करने की क्रिया तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु स्वयं तुम्हारे पास आकर के खड़ा नहीं होगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। नदी को खुद को गंगोत्री से चल करके समुद्र की ओर जाना होगा, समुद्र उठ करके गंगोत्री के पास नहीं पहुंचेगा। तुम्हें खुद को उठ करके उस पत्तों के पास, पुष्पों के पास, मधुरिमा के पास पहुंचना पड़ेगा, जहां सुगंधित हवा है, जहां आनंद की हिलोर है,
वह खिलखिलाते झूमते हुए पुष्प तुम्हारे पास आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे। यात्रा तो तुम्हें स्वयं को करनी होगी, तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। जिस प्रकार से तुम धन खोजते हो, पुत्र खोजते हो, उसी प्रकार से गुरु की खोज करना भी तुम्हारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। ऐसा गुरु जो सशक्त हो, जो समर्थ हो, जो योग्य हो, जो प्रहार करने वाला हो, जो हाथ पकड़ के तुम्हें समझाने वाला हो, जो तुम्हें चेतना देने वाला हो। इस यात्रा में तुम्हारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां आएगी, क्योंकि तुमने उन भ्रांतियों को ही पाल रखा है। शक, संदेह, तुम्हारे अंदर कपट और व्यभिचार पाल रखा है, और वे सब तुम्हारे सामने तनकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे मार्ग को पथभ्रष्ट करेंगे, तुम्हें कुमार्ग पर गतिशील करेंगे, तुम्हें कहेंगे गुरु की खोज व्यर्थ है, तुम्हें कहेंगे कि यह समय बर्बाद करना है, क्योंकि तुमने ऐसा ही बोया है। तुमने अपने जीवन में झूठ को थपथपाया है, तुमने अपने जीवन में छल को प्रश्रय दिया है, तुमने अपने जीवन में कपट का साथ दिया है, तो वे इस समय तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि इससे उनका स्वार्थ समाप्त होता है। कायर और बुज़दिल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खोज बंद कर लेते हैं। मगर जो हिम्मती हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं, जो एक क्षण के साथ जल उठने वाले हैं, जो निश्चय कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, खोज करनी है, मुझे ऐसा घिसा पिटा जीवन नहीं जीना है, मुझे अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो जीवन का आनंद है, जीवन का ऐश्वर्य है, जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने वाला है, जो आनंद प्रदान करने वाला है, जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जो सही अर्थों में पूंजी देने वाला है, धनवान बनाने वाला है। और इसकी खोज में जो पहला पग आगे बढ़ा देता है वह साधक है। जो दृढ़ता के साथ उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है वह शिष्य है। जो निश्चय करके यह प्रयत्न करता है कि मुझे गुरु को प्राप्त करना ही है, वह सन्यासी है, वह योगी है। जो इस रास्ते पर गतिशील होने की क्रिया करता है वह सही अर्थों में तपस्वी है। जंगलों में खाक छानने वाले तपस्वी नहीं होते, चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठने वाले को योगी नहीं कहते। जो जीवन के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं वे योगी और सन्यासी हैं। जो गुरु की खोज में आगे बढ़ते हैं वे साधु हैं। जो गुरु को प्राप्त करके ही रहते हैं वे शिष्य हैं। और जो ऐसा प्राप्त कर लेता है उसे जीवन में एक रास्ता मिल जाता है, उसे जीवन में एक चेतना मिल जाती है, वह निश्चय ही उस जीवन पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो जाता है।